नमस्कार मित्रों। खुशखबरी 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 किन के लिए? सांसदों के लिए। सांसदों का वेतन फटाफट आज बढ़ गया 24%। उनके भत्तों में भी बढ़ोतरी हो गई, प्रतिदिन 2000 के बजाय 2500। उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी हो गई है। और आप जानेंगे कि ये तो वेतन आयोग की तरह होता। वेतन आयोग तो 1 जनवरी 2026 से आएगा। अभी विधिवत आयोग का गठन भी नहीं हुआ है, लेकिन सांसदों की वेतन वृद्धि फटाफट हुई है और लागू होगी 2023 से, अप्रैल 2023 से। क्यों? सभी को मालूम वित्त वर्ष अप्रैल से शुरू होता है, तो उसका एरियर भी मिलेगा। मज़ेदार बात यह है कि ये अप्रैल की डेट क्यों आई। हम सभी लोगों का पे कमीशन, वेतन आयोग या पे रिवीजन 10 वर्ष के बाद होता है। इनका ये पे रिवीजन हुआ है मात्र 5 साल बाद, क्योंकि 23 से एरियर मिल रहा है। 23 में से 5 घटाएं, यानी 2018 में इनका पे रिवाइज हो चुका था। और वो भी कितने प्रतिशत? पूरा 100%। पहले सांसदों का वेतन मात्र 50,000 हुआ करता था 2018 के पहले, और 2018 में रिवाइज करके उसको 1 लाख रुपया कर दिया गया। उसे आप बेसिक पे मान सकते हैं। भत्ते अलग, सुविधाएं अलग, फैसिलिटीज़ अलग। हालांकि वो हमारे यानी माननीय सदस्य हैं, चुन के आते हैं, लेकिन ये बढ़ोतरी फटाफट T20 नहीं, सुपर ओवर वाले अंदाज में होती है। और हम लोगों का हिसाब किताब टेस्ट मैच की तरह होता है। ये फर्क है। जनप्रतिनिधियों को जिनकी ये सैलरी ऊंट के मुंह में जीरा या दिखावे के हाथी के दांत सरीखे हैं, क्योंकि देखते देखते आप देखें लालू यादव और मुलायम यादव या मायावती, 3 का नाम बिल्कुल ले लीजिए, जो बहुत ही प्रख्यात राजनीतिज्ञ हैं। बेहद गरीब परिवारों के ये लोग रहे हैं। लालू यादव के परिवार में उनसे पहले सबसे बड़ा सरकारी पद किसी के पास रहा है तो उनके बड़े भाई साहब, जो कि प्यून थे, यानी चपरासी। लालू यादव ने पुलिस में भर्ती होने की असफल चेष्टा भर की थी, नहीं हो पाए। अगर होते भी तो अभी हवलदार वगैरह होते, ज़्यादा से ज़्यादा ASI हो पाते। लेकिन आज अरबों का साम्राज्य अपने सभी पुत्र पुत्रियों के लिए उन्होंने बना दिया है। तो ये है भाई चमत्कार। तो फिर ये वेतन क्यों इस तरह से बढ़ाते हैं, अगर भाई कम रहने दें। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बढ़ा लिया तो अब ये उदाहरण और नज़ीर है हमारे नेताओं के लिए। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोग कतई नहीं है आज, इसलिए हमने संबोधन में शुरू में पेंशनर शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, न कर्मचारी। आज नेताओं का उदाहरण, हमारे प्रिय नेता, बहादुर नेता, जो संबोधन में अपने भाषणों में बहादुर मजदूर साथियों बोलते हैं, उनको है शिव गोपाल मिश्रा जी और C श्री कुमार जी। उदाहरण लीजिए ना, 5 साल में 24% की वृद्धि, यानी 10 साल में 48% की वृद्धि। अगर DA और बेसिक को मिला के 160 माना जाए और उसका लगभग 1.5 गुना, तो कितना हो जाता है? तो 60-30 और 50-30 80, तो 80 नहीं तो 75% वृद्धि होना चाहिए उस हिसाब से।
अरे नहीं 75, 50% ही हम लोगों के हिस्से में करवाइए ना, उदाहरण दीजिए ये उनका उदाहरण उन्हीं के साथ। और ये हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, टीका टिप्पणी नहीं करेंगे किसी पे। बिल्कुल देश आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा, 5वीं अर्थव्यवस्था है, तीसरी बनने की बात डंके की चोट पर हो रही है और हम मानते हैं बिल्कुल हो जाएगी। तो ऐसे में तो अब हम विकासशील से विकसित देश और दुनिया की एक बहुत ही मजबूत और ताकतवर अर्थव्यवस्था जब बन रहे हैं, तो उसमें अपने सरकारी कर्मचारियों के वेतन के आधार पर भी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाता है, उनके भत्तों के आधार पर। तो आप लोगों ने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि माननीय आप सदस्य हैं और आपका वेतन हम समझते हैं कि और ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन आप सरकार के कर्णधार हैं, कानून बनाने वाले हैं। जो कानून बनाने वाले हैं वो जो कार्यपालिका में सहयोगी भूमिका निर्वाह करने वाले हैं, क्योंकि आप तो बनाते हैं, हम तो संचालन करते हैं फील्ड में। तो बिल्कुल डिटो वही हम लोगों पे भी लागू कर दो, बहुत बढ़िया है। आलोचना करने का तो कोई सवाल ही नहीं, हम तो करें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, लेकिन रिफ्लेक्शन हम लोगों तक हो, थोड़ी बहुत अंतराल से थोड़ी बहुत कटौती करके। और जिस तरीके से कानून का जो मंदिर है, न्याय मंदिर है, जब कहीं भी कोई अन्याय होता है, न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, उसकी देहरी उसकी चौखट पे पहुंचते हैं, तो न्यायपालिका का क्या हाल हो रखा है कि नोट वो गांधी जी धुआं उगलने लगे तब वो पता लगा, नहीं तो पता तो लगता नहीं, छापा उनके यहाँ पड़ता नहीं। और परिणाम क्या हुआ कि तमाम जद्दोजहद के बाद उनका पहले बोला गया इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। बाद में मना किया गया, फिर इंक्वायरी की बात की गई, फिर ये किया जाएगा वो किया जाएगा, और अंततः फिर वही इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का आदेश उनके लिए पारित कर दिया गया। ये हुई है कार्रवाई। नोट जले अभी भी मिल रहे हैं। तो अब क्या कहा जाए, आप समझ गए होंगे आशय। और श्रीमान जी शिव गोपाल मिश्रा जी एंड श्री कुमार जी, उदाहरण लीजिए इनसे और बात करिए बहुत शांत भाव से, लॉजिकली, तार्किक दृष्टि से। हम ये वीडियो सिर्फ आप 2 लोगों को समर्पित कर रहे हैं। धन्यवाद।